सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास आज बहुत पावन दिन है, जिसे हम उतनी तरीके से उतनी गरिमा से नहीं मना पा रहे जितना हमें मनाना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक, आज उनका भी जन्म दिवस है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे भारत चक्रवर्ती भगवान का आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज आपको उनके 21 ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाओं के दिखाएंगे दर्शन। पर उससे पहले बात कर रहे हैं कि छोटी मछली को पकड़कर वाही वाही उतनी नहीं मनानी चाहिए जितनी कि असली मछली पकड़ने को। अभी हम दूर हैं, पर इतना जरूर है कि एक सफलता सामूहिक प्रयास से सबने कर ली। टोडीवाला आसन करने वाले मैल्कम टोडीवाला ने, जो पारसी भाई हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया कि हाँ, मैं अपने इस ऑक्शन का केवल जैन प्रतिमाओं का, ये बात जरूर है, क्योंकि प्रयास केवल जैन बंधुओं ने किया, मिलकर किया, इसलिए मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूं। और उसका जीता जाता सबूत देखिए, जहां जहां जैन प्रतिमाओं के लॉट थे उन सब में उस फोटो को हटा दिया गया है, और साथ में जहां लिखा गया था वहां दिया विड्रॉन विड्रॉन विड्रॉन। कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यानी टोडीवाला ने जो कल शाम को वादा किया था वह उन्होंने चंद घंटे के अंदर ही उसे पूरा निभा दिया है, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। इन सब मूर्तियों पर बोली रुक गई, अच्छी बात है। अभी धन्यवाद देंगे उन सब का जिन्होंने प्रयास किए। पर पहले आप बता दें आपको, यह एक छोटी सी बात है। मैल्कम टोडीवाला ने चैनल महालक्ष्मी से बात करते स्पष्ट कहा था कि मंदिरों के ट्रस्टी ही अंदर के लोग ही प्रतिमाओं को खंडित बताकर बाजार में ले आते हैं बेचने के लिए। बहुत बड़ी सवाल दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने खोल कर नहीं दिया। हमने फिर उनसे बात की थी, उससे पहले आचार्य गुरदानंद जी ने कह दिया था कि अगर यह ऑक्शन नहीं रुका तो हम मुंबई पुणे का मार्ग रोक देंगे, यानी राष्ट्रीय हाईवे जो है वह बिल्कुल रोक दिया जाएगा। अभी तो विहार में बैठते हैं, पर अब हम इस तरह बैठेंगे कि आने जाने की एक बार में आवागमन उस हाईवे के ऊपर से रुक जाएगा, जिससे पूरा देश के अंदर बहुत बड़ा आवागमन होता है। चैनल महालक्ष्मी के सामने सुनील सागर जी आचार्य ने कहा सांगानेर में, इस तरह की बातें, इस तरह की नीलामी जैन समाज स्वीकार नहीं करेगा, चाहे 16 तारीख को हमें अनशन के साथ शुरुआत करनी पड़ जाए। आचार्य श्री सूर्य सागर अगरकर जी ने चैनल महालक्ष्मी से स्पष्ट कर दिया कि अगर इस तरह के ऑक्शन होते हैं तो ध्यान रहे, पुलिस FIR करे ना करे, इसके परिणाम उन व्यक्तियों को, संस्था को, उस कमेटी को भुगतने ही होंगे। ये सब बातें अब इतिहास हो गई, क्योंकि टोडीवाला ने ऑक्शन अपना विड्रॉ कर दिया। पर यह क्या बात थी, इसके लिए पीछे बहुत बड़ा एक राज भी है। सबसे पहले धन्यवाद देंगे उन सबको जिन्होंने इसको में अथक सहयोग किया कि दिल्ली में कम से कम जैन समाज ने अपनी नाक बचा ली। बिल्कुल वैसे ही कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग की ओर से बहुत प्रयास हुए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने किए, विश्व जैन संगठन ने किए, महासमिति ने किए, ग्लोबल महासभा ने किए। इस तरह हम कईयों के नाम ले सकते हैं। कुछ महेश जैन जी ने किए, स्वाति जैन हैदराबाद ने किए, बहुत ऐसे नाम जिन्होंने प्रयास किए, चाहे छोटा अपनी तरफ से, चाहे किसी ने बड़ा किया। पर यह प्रयास अभी पूरे नहीं हुए। छोटी सी पहल थी, क्योंकि 11 अप्रैल को इससे विशाल एक और ऑक्शन हो रहा है, उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। पर पहले आपको सुना दिया, पहले टोडीवाला के बारे में, उन्होंने किस तरह से इसको विड्रॉ किया, एक झलक उनके मुख से सुन लीजिए। मैं कैजर टोडीवाला, ये मेरे भाई मालकम टोडीवाला, हम पारसी समाज से हैं। हमने हमेशा देश में घुल मिल के ही रहे हैं, तो हमारा किसी को भी मंदुक करने का कोई हमारा हेतु था नहीं। हम ये बाहर गांव से, फॉरेन से हमने इंपोर्ट किया था कि हमारा पुरातत्व हमारे यहाँ वापस आए, और आचार्य जी ने हमें बराबर न्याय दिया कि भाई आप गलत नहीं हो, आपने जो किया है वो देश की एक सेवा ही है। ये जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो हम इनके साथ मिलके इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अभी के लिए हमने हमारा नीलामी पोस्टपोन किया। लाल जी और मैं मिलके इस बात का हम कोई ना कोई अच्छा
सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें सब खुश हो। तो उसके लिए ये नहीं है, जैन भी हमारे भाई हैं, तो इसमें हमारा ऐसा कोई है नहीं। और आप सब जानते हैं कि पारसी समाज ने जीवन में कभी किसी भी सांप्रदायिकता में भाग नहीं लिया है। चलिए महाराष्ट्र में से बहुत लंबी बात की, लगातार 30 मार्च 31 मार्च 1 2 लगातार बातें होती रही। आखिर पता चले उन्होंने तो खरीद के ले आए, लेकिन वास्तव में वहां तक पहुंचाता कौन है? यानी बड़ी मछली तक जब तक नहीं पकड़ी जाएगी इस तरह की बार बार घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने दावा किया हमसे कि ध्यान रखिएगा, अमेरिका, यूके और यूरोप इसका बहुत बड़ा बाजार है, जहां हजारों प्रतिमाएं हर साल इसी तरह नीलामी की जाती है। अगर आप में सामर्थ्य है तो उसको रोक के दिखाए, तब मानी जाएगी कि आपने कोई प्रयास किया है। और उसका जीता जागता नमूना है ये ड्राउट। जी हां, ड्राउट वेबसाइट से यह पता चला है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 11 अप्रैल को 11 बजे इसी तरीके से अनेकों जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं की बाकायदा यूरो और डॉलर के अंदर लाखों रुपए के अंदर बोलियां ली जा रही हैं। अब हमें देखना है कि हम में से कौन कौन संगठन इसके अंदर आगे आता है। हमने उसके ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर सब यहां पर आपको दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे भी, पर साथ में आपकी बात कराते हैं, आप करते हैं मेलकम टोडीवाला से, जिनसे हमने बात करी, क्योंकि वह उनके अनुसार घर की कुर्सी और भगवान की प्रतिमा में कोई फर्क नहीं मानते हैं। वो उन पारसी भाई से स्पष्ट कहा कि अपने माँ बाप की कोई नुमाइश में बेच नहीं लगाता, चाहे वह भूखा मर जाए। आज हमारे जैसे माँ बाप की है, उसी तरह हमारे भगवान हैं, जिनकी कोई बोली लगाने के लिए अपनी मजबूरी में भी कभी सामने नहीं आएगा। वो तर्क देते रहे कि यह भी तो एक वस्तु ही है, पहले खरीदी थी अब बेच दिए, नहीं समझ पाए वो। और उन्होंने कहा, बहुत कुछ बताया, जगह जगह ऑक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक छोटी सी बात को बता रहे हैं, क्योंकि हमारी नजर मछली की उस आंख पर होनी चाहिए थे जिस पर धनुष का बाण अर्जुन ने मारा था। इस तरीके से टोडीवाला जैसे लोगों को पकड़कर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ विड्रॉ में फसल नहीं होगा। जो बड़े बड़े ऑक्शनों में कौन पहुंचाता है, सुनिए जरा पहले जो हमारी उनसे बात हुई। और सारे चित्र वे दिखा रहे हैं, जो उसमें से बहुत कम चित्र दिखा रहे हैं आपको, जो हमारे ड्राउट के 11 अप्रैल की नुमाइश के अंदर, उस नीलामी के अंदर हमारी जैन प्रतिमाएं बेची जाएंगी, और जिनके मूल्य 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 यूरो में लगा हुआ है, और 1 यूरो आज 100 रुपए के पास है। सोच लीजिए कि प्रतिमा का रेट 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख से ऊपर है वहां पर जो रेट है। और ये सुनिए जरा मेलकम जी से, और देख लीजिए उन तीर्थंकर प्रतिमाओं को जो वहां पर नीलामी 11 अप्रैल 11 बजे। हमने अभी तो विड्रॉ कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद मतलब क्या सोचा आगे? देयर विल बी डिस्कशन विद अ जैन पर्सन और समथिंग? क्या जी? कि आपके जैनों से मीटिंग होगी उसके बारे में, आगे फ्यूचर में कैसे करना है, क्या करना है? हाँ, तो उन्होंने जो जैन समाज के जो थे उन्होंने बोला कि हम बाद में मिलके आगे बात करेंगे। तो बस वही है, बात आगे करेंगे बाद में। अभी उसमें एक बात ये आती है, जो मेन बात आ रही थी कि ये जो मूर्तियां ये जो आते हैं एंटिक्स, ये आपके अनुसार कहते हैं कुछ ट्रस्टी लोग बेच देते हैं, कुछ ऐसा सोर्स है आपके पास जो इसे प्रूव हो सके ट्रस्टी लोग बेचते हैं? क्योंकि बॉल जो है मेन जो कल्प्रिट कौन है, मैं उस तक पहुंचना है। भाई साहब आप समझिए जी, आपके पास कुछ घर में है, आपने कुछ गहने खरीदे, ठीक है, आपकी आज आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपको पसंद है गहने आपने खरीदे, ठीक है। कल आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही तो आप वो गहने बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो? गहने और मूर्ति में थोड़ा फर्क है, इसलिए बताइए। जैसे ना मेरे घर में आज आर्थिक एक मैं एग्जाम्पल देना किया आपसे, मेरे घर में मेरी आर्थिक बहुत कमजोर है, खाने को पैसे भी नहीं है, तो मैं अपने पिता की बोली नहीं रख सकता कि मैं बाजार में जाऊं, पिताजी को बेच दूंगा, पिताजी को कल पैसे मेरे खाने के आ जाएंगे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन गहना एंड द मूर्ति। नहीं, ऐसा है कि ये जो रहते हैं ये कलेक्टर्सों के पास रहते हैं, आप समझ रहे हैं ना, कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैनी बेच रहा है। और आप इंटरनेट पे सर्च करिए ना, आपको रोज के 15-20 पीस मिलेंगे आपको खरीदने के लिए। अगर कोई आदमी उसका चीज खरीद बेच नहीं सके तो वो क्या करेगा? सेकंड नीचे से जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा,
गलत हाथ से जाएगा। हाँ, तो वो फॉरेन में बेचेगा, ठीक है, तो वो आप कभी भी रोक नहीं पाओगे। वही चाहते हैं मेरा भाई ये साहब। बोलने का है आपकी बात आपको। बिल्कुल ठीक है कि बहुत मुश्किल है इसको रोकना, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे उसकी कि कुछ आप चीजें समझिए, एक मिनट सर, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई पाइपलाइन नहीं है कि रोज यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। वहां पे भी तो कई सैकड़ों हजार पीस कहीं ना कहीं होंगे, तब जाके वो ऑक्शनों में आ रहा है। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब इसके जब तक इंडिया में इसका मार्केट नहीं रहेगा, तब तक उसका मार्केट ओवरसीज रहने वाला है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और ये आप आज ये आपने मुझसे विड्रॉ करा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ जी, पर वहां पे 5,000 चीज हर साल बिक रही है, वो आप नहीं विड्रॉ करा सकते। वही और बस हम वहीं तक पहुंचना अपने चाहते हैं को कोई आपके साथ। लाभ नहीं होने वाला है। हम जी। कारण क्या है, देखिए, भगवान को बेचना एक अलग चीज है, मैं घर की और कोई चीज बेचूं वो अलग चीज है। हमें दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये करना है, जहां हम श्रद्धा करते हैं, नमन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वह हमारे लिए बेचने योग्य चीज नहीं है। वो भगवान है, उसकी देयर इज नो वैल्यू कैन यू टेक दिस। मैं अपने माता पिता की कोई वैल्यू नहीं कर सकता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। बस उसी तरीके से है, मतलब मैं घर की मेज बेच दूंगा, कुर्सी बेच दूंगा, कुछ और बेच दूंगा, ठीक है, लेकिन माँ को कभी लगा दूं वैल्यू पर या पिता को लगा दूं, नहीं लगा सकता, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हूं। उसी तरीके से भगवान की मूर्ति को मैं नहीं लगाऊंगा, बाकी घर की मैं कोई चीज लगा दूं कोई बात नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस कर रहा है हमें। ऐसा जो 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 रीत से ये रहेगा, अभी यानी जब मैं दिल्ली आऊंगा तब अपन मिलेंगे, बात करेंगे, पर इस तरह से ना जी, आपके बच्चों को और मेरे बच्चों को हमारा जो इंडिया का संस्कृति है वो हमको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। वो हमको जाना पड़ेगा कोई म्यूजियम में, वहां पे देखने के लिए। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप समझिए प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। और वो यहाँ पे आपको अगर लगे कि मैं कोई कल्प्रिट को पकड़ के, वो उससे नहीं होगा जी। आप नहीं, हाँ, वो तो क्योंकि आप तो भाई आप तो ऑक्शन से लेके आए हो, रियल मार्केट से लेके आए हो, ड्यूटी पे करके आए हो, जीएसटी आए हो, तो आप उस जगह नहीं हो। लेकिन जहां वो ऑक्शन हो रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर, वहां पे जो आ रहा है, वहां कुछ ना कोई कल्पित जरूर होगा। ऐसे 2-3 पहले सामने आए हैं केस जो सरकार ने पकड़े हैं, जो इंटरनेशनल बहुत फेमस थे। नहीं, क्या पकड़ा है बताइए, क्या जो सरकार ने इस तरह जो पकड़े गए हैं इन 2019 2022, इस तरह 2-3 इस तरह पकड़े गए हैं, मतलब इंटरनेशनल रूप से जो गैंगस्टर्स थे, जो इंडियन एंटीज को बाहर बेचते थे। बाकायदा जो स्मगलर्स थे वो तो अरेस्ट हो गए। हाँ हाँ, वो है वो, पर उसके बाद भी कुछ कम नहीं हुआ है। उसका जो फ्लो है वो कुछ कम नहीं हुआ है। जो मेन किंगपिन है, हाँ, वो तो अरेस्ट हो गया, पर उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। हाँ, ये हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। ये बदलेगा नहीं साहब, जब तक हम कोई यानी सिस्टमैटिक कदम नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देयर शुड बी सिस्टम इज देयर, फुल रूफ सिस्टम होना चाहिए जिसको रोक पाए जी। उसमें आप जैसे लोगों से हेल्प मिल सकती है हमें। हाँ पंच साहब, अभी वहां पे अगर हर साल 500,000 प्रतिमा आएंगी तो यानी आप क्या सोचते हो कि 1,000 प्रतिमाएं आई ऑक्शनों में पूरे वर्ल्ड में, तो आप क्या करोगे? यानी कैसे भाई, कई देशों से हमारी ट्रीटी है, बहुत लीडिंग कंट्री से हमारी ट्रीटी है देश की, थ्रू दैट नंबर 1। आपको देखिए, ऐसा है कि 3 जगहों पे, यूएस, यूके और यूरोप, हाँ ठीक है, यूएस से तो प्राइम मिनिस्टर साहब सामान लेकर भी आए। अंडर ट्रीटी, वो ट्रीटी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी लेके आए। हाँ, पर फिर भी आज भी यूएस के ऑक्शनों में माल बिक रहा है। ठीक है ना, तो उसमें कुछ सरकार नहीं कर पाती है। उसमें मैं और आपको खरीद के लाना पड़ेगा यहाँ पे। There is no other alternative. नहीं, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। वो लोग थोड़ी ना किसी दबाव में आके ये होंगे।
ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब लेकर आए हैं वो केवल सरकारी म्यूजियमों में जो सामान था और बिल्कुल। जो डीलर के दुकान में जो रेट करके पकड़ा है वो लाए, ना कि कोई ऑक्शन कंपनी का ऑक्शन रुकवा के नहीं, वो लाए। वो नहीं लाए, वो नहीं लाए। वो तो बकायदा आपको खरीदना ही पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऑक्शन तक जब पहुंचा तो ऑक्शन तो खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन ऑक्शन में कैसे पहुंचा हम वहां लगा सकते हैं उस रोक, इसी कहने का मतलब है। उसमें सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। वो बात सही है, पर अभी वो आप कैसे वेरीफाई करोगे? अगर कोई बोलेगा कि ये मेरे फादर साहब ने कलेक्ट किया था, अभी वो चल बसे, अभी मैं बेच रहा हूँ, तो वो तो उसका घर का सामान है, तो वो आप कैसे रोक सकते हो? नहीं, वही पर तो डिफरेंस वही है, घर का सामान और मंदिर, भगवान, मेरे माँ बाप, बस थोड़ा डिफरेंस हमें वो कर रहे हैं। हमने आज 2-3 एम्बेसीज में बात करी है इस बारे में। उन्होंने कहा है कि अगर हम हमें कोई अच्छे इनपुट देते हैं, श्योरली जो ग्रे मार्केट की चीज आ रही है वी कैन स्टॉप दैट थिंग। नहीं, अच्छा बात। अगर यूएस एम्बेसीज में बात हुई, उन्होंने कहा हाँ हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी ट्रीटी है आपस में, लेकिन ये हमें बताना पड़ेगा भाई दिस जेंटलमैन हैज टेकन समथिंग व्हिच हैज बीन ऑन रिकॉर्ड इन इंडिया। वो पॉसिबल नहीं है ना जी, वो पॉसिबल नहीं है। वो आप समझिए, कोई 2-3 साल भर में 2-3 आइटम का आप ऐसा कर सकेंगे। हाँ, अगर आपको बिल्कुल करें, छोटी शुरुआत छोटी होगी। सुना आपने, एक छोटा सा सुना है आपने, उन्होंने वादा किया कि इस सप्ताह के अंदर या अगले सप्ताह में दिल्ली आ रहे हैं, तो हम किसी साधु संत के साथ बैठकर इस बारे में गहन चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कहां तक हमें पहुंचाते हैं, क्योंकि कई देशों से हम बात करी है, एम्बेसीज में सहयोग देने को तैयार हैं, बशर्ते अगर हमारी भारतीय सरकार भी उसमें सहयोग करे। इस बड़े अनधिकृत गलत धंधे को रोकना होगा जब समाज की ओर से बड़ी कमेटियां एक होके आगे आ पाएंगी। आज कहने को तो बहुत कुछ खबरें थी, बाकी कल बताएंगे, क्योंकि अभी आप इसको भी 10-12 मिनट सुन चुके हैं, क्योंकि एक लंबाई भी होती है खबर सुनने की। पर हाँ, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये जरूर दिखाएंगे 21 ऐसी प्रतिमाएं हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, जिनका आज जन्म और तप लड़क है। जगह जगह मंदिरों से कई जगह से सूचनाएं आई है हमारे पास। आप ये तस्वीरें देखते रहिए, हमने आज वीडियो नहीं दिखा रहे आपको, सबकी तस्वीरों की झलक दिखा रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थों के अंदर आदिनाथ भगवान। तीसरे काल के अंदर जब 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 माह रह गया था समय, तब आपका जन्म हुआ था। आज ही के दिन चैत्र कृष्ण नवमी को मरु देवी जी के गर्भ से सर्वाहार सिद्धि से देव की आयु पूर्व करके माता जी के घर में आए। 14वें कुलकर नाभिराय आपके पिताजी थे। 2 रानियां हुंडा सुंगना, सब कुछ उल्टा पलटा। तीसरे काल में जन्म और मोक्ष, और 2 रानियां और पुत्रियां भी। गजब की बात होती है। 2 रानियां पहले से भरत सहित 100 पुत्र और ब्राह्मी पुत्री, दूसरी रानी से बाहुबली पुत्र और सुनंदा पुत्री। गजब की बात। और प्रथम तीर्थंकर ने महाराज के रूप में जो मसीह ना, आज पहले वह बता दें। 6 के अंदर बैठा 80 मसी कृषि तीसरे में दिया था, 80 पहले में दिया था और मसी दूसरे में था। आपको सिर्फ 80 बताते हैं, बाकी बता। समाज की सुरक्षा के लिए, अपनी आवाज के लिए, देश की रक्षा के लिए 80 तलवार उठानी होगी, सुरक्षा करनी होगी, आज जिसकी बहुत जरूरत है। सुनिए एक बार विकर्ष भैया जी से क्या कहते हैं अपने आदिनाथ भगवान में, कुछ लाइन सुनिए। नारियां अनेक और पुत्र भी अनेक, किंतु आप जैसा पुत्र देने वाली माता एक है। नारियां अनेक और पुत्र भी अनेक, किंतु आप जैसा पुत्र देने वाली माता एक है। चंद्रमा चकोर सम मुख के छटा की छवि, सूर्य से प्रतापी आप सूर्य मात्र एक है। देव भी अनेक किंतु सुदेव भी अनेक, किंतु देव के भी देव महादेव प्रभु आप हैं। आप प्रभु आदिनाथ, 3 लोक के हैं नाथ। आप जैसा इस धरा पे आप मात्र एक है, आप जैसा इस धरा पे। अच्छा नहीं लगा क्या?